चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 यानी संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कर रहे थे, है ना। काफी सारे कंसेप्ट हम लोगों ने कर रखे हैं। लास्ट क्लास की मैं बात करूं, लास्ट क्लास में आपको एक कंसेप्ट सिखाया गया, घटाओ, सब्ट्रैक्शन। तो ये आप सभी को एक नंबर में से दूसरे नंबर को घटाने तो आता है, कुछ बेसिक बातें जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर, कभी भी हमारे पास अगर दो संख्या दी गई या संख्या की जगह पर कुछ भी दो क्वांटिटी दिया गया, वो हो सकता है किसी दो लोगों का एज हो, आयु हो, किसी दो चीज का वजन हो, किसी दो चीज का प्राइस हो, रेट हो, है ना, कोई भी दो चीज हो, तो उसको मैं ए और बी लिख दे रहा हूं, ठीक है। उदाहरण से भी समझेंगे। अगर इनके बीच का अगर आपसे अंतर पूछा जाए, कभी भी अगर अंतर पूछा जाए यानी डिफरेंस पूछा जाए, ठीक है, तो डिफरेंस निकालने के लिए, अंतर निकालने के लिए आप घटाव करते हो, है ना। एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटा देते हैं और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं जनरली। अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई दो लोग हैं, दोनों के आयु मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, मतलब एज लिख दे रहा हूं। तो ये मैं कह रहा हूं कि 8 वर्ष का है, ठीक है, ये 3 वर्ष का है। तो मुझे बताइए इसमें बड़ा कौन है, ए या बी। तो आप साफ बोलोगे सर ए बड़ा है क्योंकि ये 8 वर्ष का है। तो अगर मैं पूछूं कि ए बी से कितना बड़ा है, या मैं पूछूं कि इन दोनों के आयु का अंतर कितना है, तो आप इनका अगर अंतर देखोगे, इनका डिफरेंस देखोगे, तो आप बोलोगे सर ये 5 वर्ष का अंतर है। 8 में से 3 घटाया, 5 आ गया, तो ये अंतर आया। तो यहां से आपको ये समझ में आ रहा है कि ए अगर बी से 5 वर्ष, 5 ईयर्स बड़ा है, तो बी ए से 5 वर्ष छोटा होगा। क्लियर है, बी 5 वर्ष छोटा होगा। तो यहां से मैं क्या समझ में आ रहा है कि कोई एक क्वांटिटी दूसरे से जितनी बड़ी होती है, दूसरी पहले से उतनी ही छोटी होती है, ठीक है। तो मैं कभी आपसे पूछ लूं कि पहला संख्या दूसरे संख्या से कितनी बड़ी है, या पूछूं दूसरा संख्या पहले वाले से कितना छोटा है, तो कोई भी क्वांटिटी कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ये जानने के लिए आप हमेशा घटाव करते हो, ठीक है, कि कितना डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस देखा जा रहा है तो आप घटा दोगे। तो यही सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में सीखा था। एक और कंसेप्ट आपको बताया गया था कि अगर हम एक पूर्ण संख्या में से दूसरे पूर्ण संख्या को घटा दें, या कह सकते हो एक प्राकृतिक में से दूसरे प्राकृतिक को घटा दें, तो ये जो आंसर आएगा ये हमेशा पूर्ण आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये पूर्ण आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। उदाहरण से भी मैं समझा दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर 5 में से अगर 0 घटाएंगे, देखो ये होल नंबर है, होल में से होल को घटाया तो 5 आ गया। तो इस बार तो बोलोगे सर ठीक है, पूर्ण संख्या में से पूर्ण को घटाया तो पूर्ण संख्या ही आए। लेकिन अगर मैं बोलूँ 0 में से 5 घटाइए, तो 0 में से 5 घटा के आप -5 लिखोगे। इसको डिटेल में और भी हम लोग आगे सीखेंगे। तो आप बोलोगे कि सर ये जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है ना। तो 0 में से 5 घटाया, पूर्ण में से पूर्ण ही को ही घटाया, लेकिन ये पूर्ण नहीं आया। तो ये ध्यान दीजिएगा, होल नंबर में से होल नंबर घटाओगे ना, तो जरूरी नहीं है कि वो होल नंबर आए, वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको आंसर कहाँ देना है, सभी को पोल में आंसर देना है, ठीक है। और जितने बच्चे हैं सभी लोग आंसर दीजिएगा, सभी लोग आंसर करोगे, एक अच्छा रिपोर्ट बनेगा आप सभी का, ठीक है। चलिए, तो अभी आपको पता है कि आपका चैट सेक्शन बंद हो जाएगा। मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, बताना है कि 236 564 से कितना छोटा है। ट्राई करिए। 236 564 से कितना छोटा है, आंसर करिए जल्दी से। यहां पर अगर मैं पूछ रहा हूं कोई एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी छोटी है, या दूसरी संख्या पहले से कितनी बड़ी है, सेम चीज होगा। और आपको उन दोनों नंबर के बीच का बस अंतर देखना है, डिफरेंस देखना है। देखिए, डिफरेंस निकालने के लिए, अंतर निकालने के लिए आप कैसे करोगे, आप सभी को आता है, सिखाया गया था काफी डिटेल में। तो ध्यान से करना है आंसर, कि आंसर गलत ना हो। प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, तरीका क्या है, आपको कॉपी पर सॉल्व करिए पहले। जो भी आपका आंसर आता है, A B C या D, जो भी आपको सही लग रहा है अपने कॉपी पर लिख लीजिए कि मेरा आंसर ए है,
या बी है या सी है, जो भी आंसर है ना। उसके बाद पोल में जाना है, ठीक है, क्योंकि जब पोल में आंसर करने जाते हो तो वहां पर आपको दिखता नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, पहले ही लिख लो कि ये मेरा आंसर है। अच्छा, ये जो भी लोग कर देंगे आंसर वो हैंड रेस कर देंगे, ठीक है। तो असु का हो गया, सुरेंद्र का हो गया, मुनेश का हो गया, निक्की प्रीति का हो गया, काफी लोग के हो गए, ठीक है, काफी लोग के तो हो गए। और जैसे मैं पोल एंड करूंगा फिर से आप हैंड रेज वाला डाउन कर लोगे, फिर से उस पर क्लिक करोगे, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब से यही रूल करते हैं, ठीक है, जब भी आप आंसर कर दोगे, आंसर करने के बाद हैंड रेज कर दोगे, ठीक है, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आपने आंसर कर दिया है, ठीक है। अभी भी कुछ बच्चों का नहीं हुआ है, अभी भी मैं देख पा रहा हूँ 4 बच्चे ऐसे हो जिनका आंसर नहीं हुआ है, तो जल्दी से आंसर करिए। 10 सेकंड और रुकेंगे, आखिरी 10 सेकंड, क्योंकि काफी आसान है। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब जो भी हैंड रेज है सभी को डाउन कर लो, ठीक है, सभी लोग फिर से क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए, अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अभी आप अगर नहीं कर पाते हो पोल में आंसर, तो अभी आप चैट में लिख सकते हो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं मैक्सिमम लोग, है ना, सभी के आंसर ऑप्शन डी ही आए थे। तो आप क्या करोगे, बोला जा रहा है 236 564 से कितना छोटा है, मतलब इनके बीच का अंतर ही तो पूछा जा रहा है, अंतर मतलब डिफरेंस पूछा जा रहा है, आप घटा दोगे। तो आप यहाँ पर लिखोगे 564, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे 236, आप इसको घटाओगे, 4 में से 6 नहीं घटेगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हासिल लोगे, ये 4 को लिख दोगे 14, ठीक है, इस 6 को लिख दोगे 5, 14 में से 6 घटाओगे 8, 5 में से 3 घटाओगे 2, और यहाँ पर 5 में से 2 घटाओगे तो 3, तो आप बोलोगे 328 सर हमारा सही उत्तर है। ये क्लियर है, इतना क्लियर, ऐसे सभी के आंसर सही थे। तो आपने घटाया 564 में से 236 को आपने घटा दिया, और बोलोगे आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया घटाओ रिकॉल क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में किया है। आज हमें क्या पढ़ना है, आज की पहली टॉपिक है, तो आज हमें यह सीखना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का गुणन। तो फिर से गुना करना तो आपको पता ही है, ठीक है, गुना करना तो मुझे ही पता है कि आप लोग को कुछ बेसिक गुना करना तो आता है, कुछ नई चीजें जो सीखना है वो हम लोग करते हैं। जैसे देखो, आपको अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि यहाँ पर 3 क्यारी है, क्यारी नंबर 1, 2, 3, इन तीनों में अगर 5-5 फूल है, पहले वाले में भी 5 फूल है, इसमें भी 5 फूल है, इसमें भी 5 फूल है, तो टोटल कितने फूल हो जाएंगे बताइए, कुल कितने फूल हो जाएंगे। तो आपका आंसर 15 है। आपने कैसे किया, आपके पास 2 तरीका है, आप बोलोगे सर 5 + 5 + 5, आपने जोड़ दिया इसे, तो आप बोलोगे सर आंसर 15 आ जाएगा, है ना। 5 को 3 बार जोड़ दिया, पहले वाले में भी 5 फूल थे, दूसरे में भी 5 थे, तीसरे में भी 5 थे, तो आपने तीनों को जोड़ दिया और बोल दो कि सर आंसर कितना आ गया, 15 फूल आ गया, ठीक है। कोई और तरीका है क्या, आप बोलोगे सर 5 को कितने बार जोड़ा गया, मुझे बताइए, 5 को कितने बार जोड़ा आपने, 3 बार जोड़ा ना, तो आप बोलोगे 5 को 3 बार जोड़ा जा रहा है ना, 3 बार जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब 5 को 3 बार जोड़ने का मतलब क्या हुआ, 5 को 3 से गुना कर देना, आपको पहले ही बताया था मैं, 5 को 3 बार जोड़ना, इसका मतलब 5 को 3 से गुना कर देना, और यहां से आंसर फिर से देखो 15 ही आ जाएगा। तो आप कह सकते हो सर जोड़ने से बेटर मैं कर दूंगा 5 को 3 से गुना कर देंगे, है ना, 3 गुना 5 करेंगे या 5 गुना 3 दोनों ही कर सकते हो, तो यहाँ से आंसर 15 आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, ये बताइए। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं, ये आंसर बताइएगा, अगर मैं कह रहा हूं यहां पर 5 फूल है, ठीक है, इस वाले में 5 फूल है, इसमें 5 फूल है, अगर मुझे टोटल फूल निकालना है कि टोटल कितने फूल है, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 5 गुना 5 गुना 5, 5 को 3 बार गुना कर दिया, ये सही होगा या गलत होगा, यस या नो। तो ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, जिनका आंसर यस है कलश, आप ये देखिएगा 5 को 3 बार गुना नहीं करना है, अंतर समझिएगा, 5 को 3 बार गुना करना नहीं है, आपको 5 को 3 से गुना करना है, 5 को 3 से गुना करना है, मतलब 5 को 3 बार जोड़ना है, ठीक है।
तो 5 को 3 बार जोड़ना और 5 को 3 बार गुना करना अलग हो जाएगा, तो ये लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, एलसीएम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे एलसीएम में क्या करते हैं। अभी के लिए ध्यान रखिएगा कि 5 को 3 से गुना, 3 बार गुना नहीं करेंगे, 5 को 3 से गुना करेंगे। अंतर समझ में आ रहा है? 3 बार गुना करना अलग होता है, 3 से गुना करना अलग होता है ना। जैसे मैं और उदाहरण लिखूं, 2 को मान लो आपने, या सोचो 3 को मैं 2 से गुना कर रहा हूं तो 6 आएगा, और 3 को मैं 2 बार गुना कर रहा हूं तो 9 आएगा। तो ये दोनों अलग आ रहा है ना। तो 3 को 2 से गुना करना और 3 को 2 बार गुना करना, ये दोनों अलग होते हैं। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए, अगर मैं कहूं, अच्छा ये तो आपने समझ लिया ना कि कुल फूलों की संख्या 15 क्यों हुआ, क्योंकि 3 क्या है, 3 हमारे पास क्यारियों की संख्या है, और 5 क्या है, हमारे पास प्रत्येक क्यारी में कितने फूल हैं ये बता रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लेते हैं अगर हमारे पास 3 के जगह पर 7 क्यारी हो जाए, क्यारी कितने हो जाए, टोटल 7 क्यारी हो जाए, और आपसे फूलों की संख्या मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक क्यारी में 5 ही फूल हैं, तो मुझे बताइए अब टोटल फूल कितने हो जाएंगे, टोटल कितने फूल हो जाएंगे। तो आप बोलोगे पहले क्यारी में 5 फूल, दूसरे में 5 फूल, तीसरे में 5 फूल, तो आप क्या करोगे मुझे बताइए। पहला ऑप्शन मैं कह रहा हूं, ऑप्शन ए, 5 प्लस 5 प्लस 5, इस तरीके से आप 7 बार जोड़ दोगे, है ना, 7 बार आप जोड़ोगे, तो ये सही तो हो जाएगा, ये सही तो होगा, 5 को 7 बार जोड़ेंगे तो सही तो आंसर आएगा, लेकिन इसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो आप बोलोगे सर मैं क्या करूंगा, 5 को 7 बार जोड़ना है ना, तो 5 को 7 बार जोड़ने का मतलब 5 को 7 से गुना कर देना, तो आप बोलोगे 35 आ जाएगा, है ना, तो 35 फूल आ जाएंगे। ये क्लियर हुआ? ठीक है, जल्दी के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ ठीक है। तो 5 को 7 से गुना कर दिया, बात वही हो रहा है, 5 को 7 बार जोड़ने का मतलब है 5 को 7 से गुना करना। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। 8 को 4 बार जोड़ने का मतलब, 8 को 4 बार जोड़ना है, इसका मतलब क्या बोलोगे, 8 को 4 से गुना कर देना और 32 आ जाएगा, है कि नहीं। 8 को 4 बार जोड़ना मतलब 8 को 4 से गुना कर देना। ठीक है, लेकिन 8 को 4 बार जोड़ा जा रहा है, गुना नहीं किया जाता, 8 को 4 बार जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया। ठीक है, ये तो हमने सीख लिया, अभी आपको बताएगा कि 35 क्यों आया। ठीक है, तो 7 क्यारियों में कुल 35 फूल हो जाएंगे, क्योंकि 7 क्यारी हो गए और 5 प्रत्येक क्यारी में कितने फूल हैं। ठीक है, तो हमने एक चीज देखो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हमने जोड़ कब किया, पहले वाले क्यारी में 5 फूल थे, दूसरे में भी 5 फूल थे, तीसरे वाले में 5 फूल थे। मुझे बताइए तीनों ही क्यारी में सेम थे ना नंबर ऑफ फ्लावर, फूलों की संख्या समान थी। आप बोलोगे सर तीनों ही क्यारी में फूलों की संख्या समान थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, इक्वल थे, समान मतलब इक्वल, तीनों ही क्यारी में इक्वल फ्लावर थे, तो हमने क्या किया, गुना कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, लेकिन मुझे बताइए अगर मैं कह रहा हूं कि मान लो पहले वाले में 8 फूल हो गए, इस वाले में 4 फूल हो गए, और इस वाले में 6 फूल हो गए, अब क्या करोगे, अब आप गुना कर पाओगे क्या, अब आप गुना नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि बोलोगे सर तीनों ही क्यारी में फूलों की संख्या समान नहीं है, तो ये ध्यान दीजिएगा, समान अगर नहीं है, अब कैसे निकालोगे, आप इसको आप जोड़ोगे, 8 प्लस 4 प्लस 6, है ना, इस तरीके से जोड़कर बोलेंगे 8 4 12 6 18 फूल है। ठीक है, तो कब गुना करोगे, कब जोड़ोगे, ये समझ में आया। ठीक है, एक और मैं उदाहरण दे रहा हूं इसी से मिलता जुलता, मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं, आपको अंतर काफी क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि आपने मार्केट गया, आप मार्केट गए और आपने एक चॉकलेट खरीदा। ठीक है, आपने एक चॉकलेट खरीदा। ठीक है, इस चॉकलेट का जो रेट है वो 3 रुपीज है। ठीक है, 3 रुपीज है, आपने कितने चॉकलेट खरीद लिए, 8 पीस खरीद लिए, तो टोटल कितना रेट हो जाएगा ये बताइए, टोटल कितना हो जाएगा, 3 रुपए के 8 पीस खरीद लिए। तो आप बोलोगे सर 3 को 8 बार जोड़ना होगा, 3 को 8 बार जोड़ने का मतलब 3 को 8 से गुना कर देना, आप बोलोगे 24 आएगा। लेकिन मान लो मैं कह रहा हूं कि आपने 2 अलग अलग चॉकलेट खरीदे, है ना, मैं कह रहा हूं कि आपने 2 अलग प्रकार के चॉकलेट खरीदे। ठीक है, इस तरीके से, इसका रेट है 5 रुपए, इसका रेट है 3 रुपए। अब आप क्या करोगे, अब आप गुना नहीं कर सकते क्योंकि इसके रेट अलग अलग हो गए ना, तो आप कहोगे 3 प्लस
5, टोटल 8 रुपए हो जाएंगे। ये क्लियर हुआ? अलग अलग रेट था तो हमने जोड़ दिया। क्लियर है? तो अभी आपको क्या करना है, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, काफी आसान सा क्वेश्चन है। एक डिजिट का नंबर से एक डिजिट को जोड़ना है, 10 सेकंड में आपको मिलेगा, काफी कम समय मिलेंगे। ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए, 8 को 5 से गुना करना है। ठीक है, आपको सीधे सीधे इसका तो आंसर याद ही होगा। अच्छा, चैट में आंसर नहीं लिखना था, आपको पोल में ही आंसर करना है। ठीक है, और मैं क्या बताया हूं कि जो भी आंसर कर देंगे हैंड रेज कर देना है। ठीक है, कि आपने आंसर कर दिया। ठीक है, काफी लोग के हो गए, वेरी गुड। और जिनका नहीं हुआ है जल्दी से ट्राई कीजिए। चलिए, काफी लोग के हो गए, मैक्सिमम लोग के। 10 सेकंड में मैं इसको एंड कर रहा हूं। चलिए, बाकी सभी लोग अब हैंड रेज डाउन कर दीजिए। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। देखो, ये सारे क्वेश्चन काफी आसान है ना। ठीक है, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है ना, तो आपको आंसर तो जरूर करना है। आप क्या बोलोगे? इसमें कुछ सोल्यूशन नहीं है। 8 को 5 से गुना करोगे सर, 8 पंजे 40 होता है, सीधे सीधे आपको टेबल याद है ना, 8 पंजे 40 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ये तो सर टेबल था मेरा सीधे। गलत हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो चैट सेक्शन में आप सही आंसर लिख दो। ठीक है, लेकिन गलत क्यों हुआ? आपने लिखा था क्या कि ऑप्शन ए मेरा सही है? ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी सॉल्व करते हो ना, कॉपी पर लिख लो कि ऑप्शन ए सही है, उसके बाद पोल में जाकर ऑप्शन ए पे क्लिक कर दो। ठीक है, इस तरीके से कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। चलिए, ये तो हो गया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2 अंक की संख्या से गुना करते हैं। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं 58 को 15 से गुना करना है ना, 58 को 15 से गुना करना है, तो इसको गुना करने के लिए क्या क्या तरीका है? तो एक तरीका जो आप सभी को पता भी है, तो मैं जल्दी से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। एक और तरीका सीखेंगे, 2 तरीका से इसको करेंगे। ठीक है, 58 को अगर 15 से गुना करना है, सबसे पहले 58 लिखेंगे इस तरीके से, उसके नीचे 15 लिख दोगे। अब जो नंबर नीचे लिखा हुआ है उसमें पहला डिजिट 5 को आप देखोगे, है ना, ये 5 है, तो 5 को गुना करोगे 8 के साथ, तो 5 अट्ठे कितना होगा? आपने अभी बोला सर 5 अट्ठे तो 40 होता है ना, तो 40 का सिर्फ और सिर्फ जीरो लिखोगे, है ना, सिर्फ एक अंक लिखेंगे, यहाँ पर जीरो लिख दिया। ठीक है, ये जो 4 आया, ये 4 हमारे पास क्या रहेगा? हासिल रहेगा। ठीक है, 4 हासिल रहा। अब इस 5 को 5 से गुना किया, तो 5 पंजे 25, और इस 4 को 25 में जोड़ दोगे, है ना, 25 प्लस 4, तो ये हमारे पास आया 29। अब 5 के आगे कोई संख्या नहीं है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर और कोई संख्या नहीं है, तो आप क्या करोगे? 29 का पूरा ही 29 यहाँ पर लिख दोगे, 29 लिख दिया। ठीक है, ऐसे करते हैं। उसके बाद अब जो अगला नंबर आपको दिख रहा है 5 के बाद, नीचे वाले संख्या में आपको देखना है, ये नंबर को देखिए, ये 1 है। अच्छा, इसको रिपीट कर दूं? चलिए, इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूं। चलो, आपने क्या किया, मैं सारी ही चीज एक बार रिपीट कर दे रहा हूं जल्दी जल्दी, लेकिन आप बोलोगे सर सबसे पहले मैं ये नंबर को लूंगा, 5 को। ठीक है, इस 5 को गुना करोगे 8 के साथ, तो मुझे बताइए 5 गुना 8 कितना आएगा? 5 गुना 8 40 आएगा। 40 का सिर्फ एक अंक लिखोगे 0, तो मैं सिर्फ 0 लिख रहा हूँ। ये जो 4 है, ये 4 में यहाँ पर हासिल रख लिया अपने मन में। ठीक है, ये भी हासिल है। ठीक है, ये लिख रहा हूँ मैं हासिल। ठीक है, इतना लिखना नहीं है आपको, ये मन में रखना है। ठीक है, अब 5 की गुना करना है 5 के साथ, 5 पच्चे 25 होता है, 25 में इस 4 को जोड़ दोगे, तो 25 में इस 4 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 25 4 29, है ना, तो यहाँ पर लिख दिया 29। ठीक है, अब मुझे बताइए, इसको मैं मिटा रहा हूं, अब मैं अगली संख्या को देख रहा हूं। ठीक है, इस वाले संख्या को देख रहा हूं, 1 को। तो 1 को मैं अगर गुना करूं 8 के साथ, पहले ये वाले संख्या से गुना करना है आपको, आखिरी वाले 1 को 8 से, तो 1 गुना 8 कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 8। तो क्या आप 8 यहां लिखते हो क्या, ये बताइएगा? ये लिखना सही होगा या गलत होगा? यस या नो? आप बोलोगे सर यहां पर 8 नहीं लिखेंगे, तो एक अंक छोड़कर लिखते हैं, मतलब यहां पर आप जीरो के नीचे क्या करोगे? जीरो के नीचे एक क्रॉस बना देते हो। अब 1 गुना 8, यहाँ पर 8 लिखोगे, फिर 1 को गुना करोगे 5 के साथ, आप बोलोगे 1 को 5 से गुना करने पे 5 मिलेगा, ये 58 आया। अब इन दोनों को क्या करेंगे? ये जो 2 नंबर आपको दिख रहे हैं, 200 नंबर और 58, है ना, तो इन दोनों को आप जोड़ दोगे, है ना, तो ये दोनों नंबर को आप
ऐड कर देते हो। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं ऐड का सिंबल बना रहा हूं। इन दोनों को जोड़ोगे तो मिलेगा 0। क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब वो 0 ही है, तो 0 और क्रॉस 0 हुआ। 29 और 8 कितना हुआ? सॉरी, 9 और 8 कितना हुआ? तो 9 8 17 हुआ। 17 का मैं 7 लिख रहा हूँ, पूरा 17 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 7 लिखेंगे। 17 का सिर्फ 7 लिखा, एक हासिल रहा। एक हासिल इन दोनों में जुटेगा, 5 और 2 हुआ 7, और 7 एक हासिल एक था, तो 5 2 7 एक 8 है, तो 870 आएगा। ये क्लियर है? 870 आएगा आंसर। ये बताइए, समझ में आया? ठीक। अगर ये समझ में आ गया तो मैं एक तरीका और बता रहा हूं आपको, जिसमें आपके आंसर एक स्टेप में आ जाएंगे। ठीक है, ये समझिएगा। मुझे बस इतना बताओ कि 58 और 15 में किसी भी एक नंबर का पहाड़ा याद है कि आपको? टेबल याद है कि नहीं? 58 का टेबल या 15 का टेबल, किसका टेबल याद है मुझे बताइए? 15 का टेबल सभी को याद है, ठीक है। 15 का पहाड़ा सभी को याद है। तो देखो, ये जो दूसरा मेथड मैं बताने जा रहा हूं, मेथड 2, इसका यूज आप हमेशा नहीं कर पाओगे। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, इसका यूज हमेशा आप नहीं कर पाओगे। कभी यूज करोगे? अगर हमें कोई ऐसी दो संख्या को गुना करना जिसमें से किसी एक का टेबल आपको याद हो, तभी ये कर पाओगे। जिसमें आप ये लिखोगे 58 इंटू, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, आप बोलोगे सर 58 इंटू 15, ठीक है। आपको 15 का टेबल याद है ना? 15 का टेबल याद है, तो आप क्या करोगे? सीधे 15 का टेबल पढ़ दो। 15 गुना 8 कितना होता है? 15 को 8 से गुना करो। 15 8 कितना होता है? मुझे बस इतना बताइए। 15 8 120। तो 120 का आप क्या लिखोगे? सिर्फ एक अंक लिखिएगा, यही ध्यान देना है कि सिर्फ और सिर्फ एक अंक लिखना है, लास्ट वाला। तो 0 बस लिखिए आप, ठीक है। सिर्फ लिखा 0। हासिल कितना हुआ? 12 हमारे पास हासिल रहा, 12 हासिल रहा, ठीक। अब 15 को गुना करो 5 के साथ। 15 पंजे कितना होता है ये बताइए? 15 पंजे कितना होता है? 75। 75 में जो हमारा हासिल था उसको ऐड कर दो। 75 में आप 12 को ऐड कर दो, कितना आ रहा है? 870 आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो आंसर हमारा एक बार में आ गया। ये क्लियर है? तो एक स्टेप में आंसर हो जाएगा। इतनी बताइए, ये क्लियर हुई? इस तरीके से कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास 15 का टेबल याद था तभी ऐसा किया ना। अगर हमें कोई संख्या ऐसी गुना कर रहा हूं, मान लो मैं कह रहा हूं कि 42 से गुना करना हो 69 को, अब आपको ना ही 42 का टेबल याद है, ना ही 69 का टेबल याद है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? 42 इंटू 69 कुछ इस तरीके से लिखकर ही करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया? अगर किसी का टेबल नहीं याद है तब तो हम लोग पहले ही वाले मेथड से करेंगे, अगर टेबल याद है तो ये दूसरा वाला मेथड से करेंगे। दोनों ही मेथड क्लियर है? बताइए। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन को करिए। 53 को मैं 15 से अगर गुना करूं तो क्या आंसर आएगा? दोनों में से जो भी मेथड आपको लगाना है, दोनों ही में से कोई भी मेथड से आप कर सकते हो। तिरपन की गुना करना है 15 से। 53 इंटू 15। अभी एक भी आंसर नहीं आया है। हाँ, हो सकता है अभी आपको समय लगे, करो पहले, उसके बाद आंसर करना। ठीक है, 3 लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड। 4 लोगों के आ गए, काफी लोग के आंसर आ गए। 6 लोग आंसर कर दिए, 7 लोग कर दिए, वेरी गुड। जल्दी जल्दी करिए। और जितने भी आंसर आए सभी के सही आंसर आए। तो जितने बच्चे अब तक आंसर किए हो ना, आप सभी के आंसर सही है, ठीक है। एक भी आंसर गलत नहीं आया है, काफी अच्छी बात है। लेकिन अभी भी सभी के आंसर नहीं आए हैं। अभी भी 5 बच्चे ऐसे हो जिनका आंसर नहीं आया है, ठीक है। तो आप आंसर करिए जल्दी से। बस 53 की 15 से आपको गुना करना है, बैठे नहीं रहना है, ठीक है। क्लास में हमेशा एक्टिव रहना है। तो आप अगर आंसर नहीं करोगे आपको ही लॉस होगा, है ना। प्रैक्टिस करनी है, भले ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको करना है, ठीक है। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड में मैं इसको एंड कर दूंगा।
तो जल्दी से कोशिश कीजिए कि आपका इस 10 सेकंड में आंसर हो जाए। कोशिश करिए, जिनका भी नहीं हुआ है। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। फिर यहां पर क्या बोला गया आपको, 53 को 15 से गुना करना है, ठीक है। तो आप पहला जो तरीका था हमारे पास, मैं उसी से कर दे रहा हूँ। 53 और यहां पर लिख दिया 15, ठीक है। अब क्या करोगे, 5 तिया 15, 5 को, ये सारे चीज तो आपको पता है, 5 गुना 3 कितना होगा, 5 तिया 15, 15 का 5 लिखोगे, एक हमारे पास हासिल था, ठीक है। फिर 5 पंजे 25, 25 में एक जोड़ दिया तो 26, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 265, ठीक है। फिर यहाँ पर क्रॉस लगाओगे। अब एक की गुना करोगे 3 के साथ, तो एक की 3 से गुना करोगे 3 आएगा। एक को 5 के साथ गुना करोगे 5 आएगा। अब क्या करोगे, इन दोनों नंबर को जोड़ दोगे, तो यहाँ पर मिलेगा 5, 6 और 3 को जोड़ा तो 9, और 5 और 2 को जोड़ा तो 7, तो 795 हमारा आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही उत्तर था। ये क्लियर है। ऐसे जितने बच्चे थे सभी के आंसर सही थे, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, है ना। ये क्लियर है। अच्छा, दूसरे मेथड से किसने किया, दूसरे वाले मेथड से भी किसी ने किया था क्या? ठीक है। अच्छा, शुभ आपने किया, ठीक है। देखो दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हो। जैसे मैं कह रहा हूँ 53 की 15 से गुना करना है, ठीक है। आपको 15 का टेबल याद है, आप बोलोगे 15 दिया 45, है ना। 45 का सिर्फ 5 लिख दिया, 4 में यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि 45 में 5 में लिख रहा हूँ, 4 हमारे पास हासिल है। 15 की गुना कर दो 5 के साथ, 15 बच्चे 75, 75 में 4 जोड़ दो, 75 में 4 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 75 में 4 जोड़ोगे 79 मिलेगा। तो आप बोलोगे 795 सर, एक स्टेप में आंसर आ गया, है ना। एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये बताइए, दोनों ही तरीके से कर लेंगे, दोनों ही सीख के रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। ये तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। सर अगला क्वेश्चन हाँ बताइए। हैंड क्लोज कर दे। हाँ, वो जब भी मैं पोल एंड करता हूँ ना, उसको आप डाउन कर दिया करो, ठीक है। चलिए, तो एक दो बार मैं बता दिया, हर बार नहीं बोलूंगा, ठीक है। ये आपको हर बार फॉलो करना है, आंसर करके हैंड रेस कर देना। फिर जब मैं पोल एंड कर देता हूँ या आंसर करने के थोड़ी देर बाद आप हैंड डाउन कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, इसको ट्राई करिए। थोड़ा आपको क्वेश्चन पढ़ना है इसमें। अभी आपको पोल में कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा, ठीक है। पहले सोल्व करो, थोड़ी देर बाद मैं पोल को लॉन्च करूंगा, ठीक है। मैं समझा दे रहा हूं पहले। माइक किसी का भी नाम है, उसके पास टोटल 42 कार्ड है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने, 42। प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर है ना। एक अगर कार्ड है तो उस कार्ड में 15 स्टिकर है, दूसरे वाले कार्ड में भी 15 स्टिकर है, तीसरे कार्ड में भी 15 स्टिकर है, ऐसे कर करके 42 कार्ड है, सभी में 15 स्टिकर है। तो पूछा जा रहा है कि माइक के पास कुल यानी टोटल कितने स्टिकर हो गए, ठीक है। तो ये बिल्कुल काफी ज्यादा क्यारी और फूल वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है ना। अभी मैं पोल लॉन्च किया हूँ, ठीक है। अभी पोल में आपको दिख जाएगा एक क्वेश्चन नंबर, 4 ऑप्शन है, ट्राई करिए आंसर करने की। अच्छा, कलश के नाम से जो बच्चे हो आपका कैमरा ऑन है। कलश शर्मा के नाम से जो बच्चे हो, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आपको कैमरा बंद करना है, ठीक है। 5 बच्चों का आंसर आया है अभी। देखिए मैं फिर से एक हिंट दे रहा हूं, आप सभी को बताया गया था क्यारी और फूल वाला क्वेश्चन, है ना, पहला जो समझा रहा था उस समय। तो उसमें आपने क्या किया कि टोटल अगर 3 क्यारी है, प्रत्येक क्यारी में 5 फूल है, तो 3 को 5 से गुना कर दिया, टोटल फूल निकल गया। तो यहाँ पर टोटल स्टिकर निकालना है आपसे। बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन। कार्ड की संख्या 42 है। सर सुनाई नहीं आ रहा। अच्छा, आवाज नहीं जा रही है क्या? एक बार लेफ्ट करिए और फिर से ज्वाइन करिए। ट्राई करो इसे करने की। चलिए अभी 15 सेकंड और है, 15 सेकंड और।
काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है, एक दो बच्चे का आंसर बाकी है। और इसमें कुछ मुझे गलत आंसर दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों के आंसर गलत हो गए इस बार। 10 सेकंड, 10 सेकंड और 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और आपका चैट सेक्शन ओपन है। तो इसको मैं समझा रहा हूं, बोला जा रहा है माई के पास टोटल कितने कार्ड है, 42 कार्ड है। ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर है। मतलब मैं कह रहा हूं पहले वाले कार्ड में 15 स्टिकर है, दूसरे वाले कार्ड में 15 स्टिकर है, तीसरे वाले में 15 स्टिकर है, चौथे वाले में 15 स्टिकर है ना। इस तरीके से टोटल 42 कार्ड है। तो कुल स्टिकर अगर निकालना है तो 15 को कितने बार जोड़ोगे, आप बोलोगे सर 42 बार, है ना, 42 बार। तो 15 को अगर 42 बार आपको जोड़ना है तो इससे बेटर ये होगा ना कि 15 को आप 42 से गुना कर दो, 15 को 42 से आप गुना कर दो। और 42 को 15 से गुना करने का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पर लिखोगे 42, नीचे मैं लिख रहा हूँ 15, और गुना करना आप सभी को पता है। 42 को 15 से गुना किया, कितना आंसर आ रहा है आपका, तो इसको गुना करोगे तो 630 आएगा। मैं करके दिखा रहा हूँ, 5 दूनी 10, तो मैं लिख रहा हूँ 0, एक हासिल आएगा, 5 चौके 20 और एक 21, तो यहाँ पर मिल गया 2 1। नीचे मैं क्रॉस लिखूंगा, एक को 2 से गुना किया 2 आया, एक को 4 से गुना किया 4 आया, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा। तो जोड़ोगे तो आप लिखोगे 0 3 6, 630 हमारा आंसर आएगा। ये क्लियर है। तो 42 को 15 से बस जोड़ गुना कर देना था, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कुछ लोगों के आंसर गलत थे, ऑप्शन ए या बी थे किसी के। तो जिनका गलत था उनको समझ में आया क्या कि आंसर ऑप्शन सी कैसे होगा, क्लियर है, अब समझ में आ गया, ठीक है। तो अब तक हमने क्या किया, एक अंक की संख्या से एक अंक को गुना कर लिया। अगर आपको कोई 2 अंकों की संख्या से किसी 2 अंकों की संख्या से गुना करना हो तो ये भी आप कर लोगे, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि 3 अंकों की संख्या को, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, किसी 3 अंकों की संख्या को किसी दूसरे 3 अंकों की संख्या से गुना करना हो तो आपका मेथड क्या होगा, तो इसको सीखते हैं पहले, ठीक है। तो इसके भी मैं काफी अलग अलग तरीके सीखेंगे, ठीक है। पहला तरीका देखें, जैसे मैं लिख दिया 357 इंटू 160, ठीक है, 357 ऊपर लिखा, नीचे 160 लिखा। सबसे पहले आप क्या करोगे, आखिरी वाले अंक को लोगे, इस 0 को लोगे, है ना। इस 0 को आप 7 से गुना करोगे, पहले नंबर से इससे गुना करोगे। तो मुझे बताइए 0 को आप किसी भी संख्या से गुना करते हो तो क्या मिलता है, ये आपको बताया जा चुका है। 0 को किसी भी संख्या से गुना कर दें तो 0 ही मिलेगा। तो आप बोलोगे 0 को 7 से गुना किया तो भी 0 मिला, 0 को 5 से गुना किया तो भी 0 मिला, 0 को 3 से गुना किया तो भी 0 मिला। तो तीनों बार 0 ही लिख दिया, ठीक। उसके बाद आप यहां पर क्रॉस लगाओगे, एक क्रॉस लगाओगे। अब अगली संख्या में क्या दिख रही है, अगली संख्या आप बोलोगे सर अगली संख्या हमें 6 दिख रही है ना। तो आप 6 को लोगे, 6 को ऊपर के सभी संख्या से गुना करोगे एक एक करके। तो 6 सत्ते 42, तो 42 का मैं 2 लिख रहा हूँ, 4 बजे तक अब मैं सिर्फ हासिल लिख रहा हूँ इधर, तो मैं 4 अपना हासिल कर रहा हूँ, ठीक है। 6 को 5 से गुना किया 30 आया, 30 में 4 को जोड़ा तो कितना मिलेगा, 30 में 4 को जोड़ा तो 34 मिला, है ना। तो 34 का मैं 4 लिख देता हूँ यहाँ पर, 3 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हासिल है हमारा, बाकी सारी चीजों को मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो हासिल 3 है अभी। अब 6 को मैं 3 से गुना कर रहा हूँ, 6 3 18, 18 और 3 कितना होगा, 19 20 21। तो आप बोलोगे सर 18 में 3 जोड़ा तो 21 मिला, देखो यहाँ पर मैं 21 लिख दिया। अच्छा इस बार 21 क्यों लिख दिया, क्योंकि 6 3 के आगे और कोई संख्या यहाँ पर नहीं है ना, जिससे हमें 6 को गुना करना हो। तो जो भी लास्ट में मिला उसे मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एक दिख रहा है इस एक को मैं गुना कर रहा हूँ, किसके साथ गुना करोगे, एक को 7 से गुना करोगे। तो इस बार 2 क्रॉस लगाओगे, एक को 7 से गुना किया 7 लिखा, एक को 5 से गुना किया 5 लिखा, एक को 3 से गुना किया तो 3 लिखा। तो यहाँ पर 357 आ गया। अब इन सभी को आपको जोड़ देना है, इन सभी को ऐड करके बताइए क्या आ रहा है। तो आप बोलोगे सर 0 2 7 4 11 का 1 हासिल 1, तो वो हासिल को मैं अलग कलर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब बोलोगे सर इनको मैं जोड़ूंगा तो 1 1 2 5 2 7, ठीक है, और 3 2 5। तो आप बोलोगे 5 7 1 2 0, ठीक है। तो आंसर कितना आया
57120। ये क्लियर है? ऐसे करेंगे, हाँ या ना? ये सभी को समझ में आया? ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। और यही हमारे पास तरीका है, मेथड 1 तो यही है, और ये हमेशा सही होगा, है ना। मेथड 1 जो है, सॉरी, मेथड 1 जो है, ये वाला मेथड तो हमेशा लग जाएगा, ठीक है। चाहे वो कोई भी 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों से गुना करना हो, ये हमेशा चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि अगर हमें सिर्फ 357 को 160 से गुना करना हो, ठीक है, स्पेशली इस वाले नंबर को गुना करना, जैसे मैं कह रहा हूँ 357 इंटू 160, तो इसको कुछ और तरीके से कर सकते थे क्या? देखो, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते थे। जैसे मैं इसके पहले मैं पूछता हूँ, पहले ये मुझे बताइए, 30 की मैं 50 से गुना करूं तो इसका आंसर क्या होगा, ये बताइए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर मैं पहले क्वेश्चन को समझाता हूं। 30 की आपको 50 से गुना करना हो तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर, जीरो को अगर मैं छोड़ दूं, सिर्फ मैं 3 के गुना करूं 5 के साथ, 3 के गुना करूं 5 के साथ, तो आप बोलोगे सर ये कितना आएगा? 15 आएगा, ठीक है, ये 15 आएगा। अब आपको एक जीरो यहां दिख रहा है, एक जीरो यहां दिख रहा है, तो 2 जीरो दिख रहे थे, तो मैं 2 जीरो और लगा दूंगा, है ना, 2 जीरो और लगा दोगे। तो अब जब भी जीरो वाला क्वेश्चन आता है ना, तो जीरो को आप रहने दो, बिना जीरो के आप गुना कर दो, लास्ट में जितने जीरो दिख रहे हैं उतना जीरो आपको लगा देना है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि इस वाले को 3 अंकों के छोड़कर आप सिर्फ इतना कर दो कि 357 में आप 16 से गुना करो, तो ये आप कर सकते हो क्या? 357 की आप अगर 16 से गुना करोगे, तो देखो आपको मैं एक तरीका बताया था ना, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, 357, ठीक है, इसको आपको गुना करना 16 से। तो आप बोलोगे सर 16 का टेबल याद है? 16 का टेबल सभी को याद है? ठीक है, तो जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो आंसर बताइएगा जल्दी जल्दी। मुझे बताइए 16 सत्ते कितना होगा, सिर्फ इतना बताओ, 16 सत्ते कितना होगा? 16 गुना 7, ये जल्दी से बताइए चैट में लिख के। आप बोलोगे सर 16 सत्ते, एक भी आंसर नहीं आया है, जल्दी से बताइए। टेबल सभी को याद है ना? 16 20 तक के टेबल सभी को याद करवाए गए। 16 सत्ते 112, ठीक है, तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आपको सीधे टेबल याद होना चाहिए कि 16 सत्ते 112 होता है ना, काफी जल्दी आपको आंसर देना है। तो आप इस 112 का पूरा 112 नहीं लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ 2 लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट का अंक दिख रहा है ना 2, तो सिर्फ मैं 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं सिर्फ 2 लिख रहा हूँ, ठीक। बाकी जो 11 बचा आपका, ये 11 क्या है? 11 हासिल है ना, जो अपने मन में आप रखोगे, ठीक है, 11 हमारे पास हासिल है, कैरी है वो। अब क्या करोगे? इस 16 के गुना करोगे 5 के साथ, 16 पचे कितना होता है? 16 इंटू 5, 80, 80 में 11 को जोड़ दो, 80 में 11 को जोड़कर कितना मिलेगा? 80 में जो हासिल था आपका उसको जोड़ोगे तो 91 मिलेगा। तो 91 का सिर्फ और सिर्फ 1 लिखोगे, है ना, 1 लिखोगे, बाकी जो 9 रहा वो 9 हमारे पास हासिल रहा अभी, ठीक है, 9 हासिल है। अब क्या करोगे? 16 तिया बताओ, 16 को 3 से गुना करो, 16 तिया 48, 48 में 9 जोड़ दीजिए, 48 में आप 9 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 57, तो आप लिखोगे सर 57, ठीक है। तो ये हमें पता चल रहा है कि आप अगर, ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने 357 को 16 से गुना किया तब हमारा आंसर आया 5712, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एक जीरो लगा दोगे, 16 के बाद एक जीरो लगा दोगे, तो एक जीरो यहाँ लगा दीजिए, तो इस तरीके से भी कर सकते थे। तो मेथड 2 समझ में आया सभी को, हाँ या ना? मेथड 2 समझ में आया, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड 2 है ये हमेशा चल जाएगा क्या? ये हमेशा लगेगा? तो बोलोगे सर हमेशा इससे यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो आपको 16 का टेबल याद था, लास्ट में जीरो था, इसलिए हमने कर लिया, ठीक है। अगर लास्ट में जीरो नहीं होगा, टेबल नहीं याद होगा, तो ऐसे केस में हम लोग यही वाला जो मेथड आपको पहले बताया गया ना, ये वाला मेथड को ही यूज करेंगे। क्लियर हुई? ये बताइए, हाँ या? ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। तो आपको यह समझना है कि कभी भी आप अगर एक नेचुरल नंबर या एक होल नंबर यानी एक प्राकृतिक संख्या
तो दूसरे प्राकृतिक संख्या या दो से अधिक नेचुरल नंबर या होल नंबर को आप गुना कर रहे हो आपस में, तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आएगी। जैसे आप कह रहे हो कि दो क्या है, दो एक पूर्ण संख्या है ना। जीरो भी क्या है, जीरो भी एक पूर्ण संख्या है। तो जो आंसर मिल रहा है आपको ये भी एक पूर्ण संख्या ही मिलेगा, और ये हमेशा ही सही होगा, ये हमेशा ऐसा होगा। पांच देखो क्या है, पूर्ण है या प्राकृतिक भी कह सकते हो, पूर्ण भी कह सकते हैं, प्राकृतिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को आपस में जब आपने गुना किया तो जो आंसर मिल रहा है ये भी प्राकृतिक या पूर्ण ही है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर अगर मैं 2 गुना 3 गुना 4 ऐसे लिख दूं तो 3 भी अंकों को गुना कर दूं। देखो ये सारे क्या है, पूर्ण संख्या है। तो आप बोलोगे 3 दूना 6, 6 चौके 24, है ना, तो आप बोलोगे 24 आया। तो 24 भी क्या है, 24 भी एक पूर्ण संख्या है। तो दो या दो से अधिक, मतलब दो से अधिक भी नंबर को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आ रहा है वो पूर्ण संख्या को गुना कर दो तो पूर्ण संख्या ही आएगी होगी। इतनी क्लियर है बातें, हाँ यार इतनी क्लियर है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे दूं 5 गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये बताइए। इसका आंसर क्या आएगा, आप कैसे करोगे। आप बोलोगे सर 5 और 2 को गुना किया तो 10 लिखा, ठीक है। 4 और 3 को गुना किया कितना आया, 12 आया। और इन दोनों को गुना किया तो 120 आया, है ना, तो 120 आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। क्लियर है। तो आप बोलोगे दो से अधिक सभी के, देखो ये सारे क्या है, प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या है। तो सभी को आपने जब गुना किया तो जो आंसर मिल रहा है ये भी आपको एक पूर्ण संख्या ही मिल रही है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ही सही होगा। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर कीजिएगा जल्दी से। ठीक है, आंसर पोल में देना है सभी को, ट्राई करिए। 513 को आपको गुना करना है 136 के साथ। तो अभी आपको पोल में कुछ नहीं दिखेगा, अभी आप सोल्व करो। 513 लिखो, 136 लिखो, आप मल्टीप्लाई करो। देखो यहां पर आपको क्या है, ना ही आपको 513 का टेबल याद है, ना ही आपको 136 का टेबल याद है। तो आपका जो मेथड एक है, मेथड एक ही लगाना पड़ेगा। चलिए आंसर करिए, अभी पोल लॉन्च है। 513 में 136 से गुना करना है, 513 को 136 से गुना करना है। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, तो क्लास हमेशा टाइम पर ज्वाइन करिए, क्योंकि अब तो क्लास थोड़ी देर में खत्म होगी, है ना। तो क्लास हमेशा टाइम पर आपको ज्वाइन करना है। आपकी क्लास की टाइम क्या है, 5:30 बजे ना, तो उसके 5 मिनट पहले ज्वाइन करना है क्लास, ताकि सारे पोल में आप आंसर कर पाओ, तो सारी चीजें समझ में आए। अच्छा हड़बड़ी नहीं करनी है, इस क्वेश्चन में मैं बिल्कुल समय दे रहा हूँ, मुझे पता है कि इसको करने में हो सकता है कुछ बच्चों को समय लगे, है ना। जिनका आंसर आ गया है वेरी गुड, काफी लोग ने आंसर दे दिया है, तो थोड़ी देर वेट कर लीजिए, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये मल्टीप्लीकेशन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, जैसे ही सभी लोग आंसर देंगे मैं इसको डिस्कस कर ही लूंगा। ठीक है, ठीक है, काफी बच्चे ने हैंड रेज भी कर लिया है, इसका मतलब आप लोग आंसर दे चुके हो। ठीक है, चलिए अभी 25 सेकंड और दे रहा हूँ। ठीक है, 25 सेकंड और है।
तो जिनका भी नहीं हुआ है कोशिश करो कि इस 25 सेकंड में आप आंसर कर लो। ट्वेंटी सेकंड, 20 सेकंड और। अच्छा, राम कुमार कश्यप के नाम से जो बच्चे हो, बार बार आपका कैमरा ऑन हो रहा है और मुझे ये दिख रहा है कि आप घूमते हुए क्लास कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पहले ही बताई जा चुकी है कि आपको क्लास हमेशा बैठ के करना है, एक जगह पर फिक्स। आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान देनी है आपको। ठीक है, 15 सेकंड और है, 15 सेकंड और। अच्छा, अभी भी कुछ बच्चों के नहीं आए आंसर, कोशिश करो कि जल्दी से आंसर करो। 10 सेकंड और है, 10 सेकंड और। जिनका भी नहीं हुआ है, 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। तो आपको बोला गया है 513 के 136 से गुना करना। चलिए, अभी चैट में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 513 को 136 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें आप बोलोगे सर, ना ही 513 का टेबल याद है, ना ही 136 का टेबल याद है, मुझे भी नहीं याद है। तो आप क्या करोगे, जो पहला मेथड था वही करेंगे। तो आप लिखोगे 513, इसके नीचे लिख दिया 136। ठीक है, यहाँ पर साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, गुना का साइन लगा दोगे। ठीक है, अब पहले 6 दिख रहा है, 6 को उठाओगे, 6×3 = 18, तो यहाँ पर लिख दोगे 8, है ना। सिर्फ हासिल 1 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से करोगे। 6 को 1 से गुना किया अगली संख्या से, 6 कम 6 और 1 मिला के 7 हो गया, है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे 7। 6×5 कितना होगा, 6×5 30। ये बताइए, इतना सभी का आया था, इतना ठीक है। 3078 आया, सभी ने किया ऐसा। ठीक, अगला करिए। अगले बार जब 3 को गुना करोगे तो उसके पहले मैं यहाँ पर एक क्रॉस लगा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस लगा दोगे। 3 की गुना करोगे 3 के साथ, 3×3 = 9 लिखोगे। ठीक है, 3 को 1 के साथ आप लिखोगे 3×1 = 3। फिर 3 को 5 के साथ गुना करोगे और बोलोगे 3×5 = 15। तो यहाँ पर लिख दिया 3×5 = 15। अब कितना क्रॉस लगाएंगे, 2 क्रॉस लगाएंगे। इस बार क्या करोगे, 1 से गुना करोगे। 1 से गुना करोगे 3 को तो 3 आया। 1 को गुना किया 1 से तो 1 आया। 1 को 5 से तो 5 आया, तो ये 513। अब क्या करेंगे, इन सभी नंबर को ऐड कर देंगे, है ना। और क्रॉस जहां पर है, क्रॉस के लिए आप 0 सोच सकते हो कि उसमें कुछ नहीं है वो। तो 8, तो ये हमारे पास 8 आया। इन दोनों को जोड़ोगे तो 9 और 7 कितना मिलेगा, 9×7 = 16 मिलेगा। तो 16 का सिर्फ 6 लिखा। एक हमारे पास हासिल रहा, मन में रहा एक। 3 3 को जोड़ा तो 6 आया और एक हासिल था, तो 3 3 6 और एक 7 लिख दिया। इन सभी को जोड़ोगे तो मिलेगा 5 3 8 1 9, है ना। तो इसको जोड़ा तो 9 मिला और 5 1 को जोड़ा तो 6 मिला। तो 6 9 7 6 8 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। 6 9 7 6 8, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ये क्लियर हुआ, ये बताइए, इतना क्लियर है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन करिए। और ये क्वेश्चन में काफी कम समय लगेगा आपको, 5 सेकंड में आप आंसर कर सकते हो। ये बताइए, 31 को अगर 1000 से गुना करना हो तो क्या करेंगे। 31 × 1000। ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, 31 को आपको अगर 1000 से गुना करना हो, मैं काफी पहले ये सारी चीज पढ़ा चुका हूँ कि किसी भी संख्या को ऐसे नंबर से गुना करना जिसके आखिरी में सिर्फ 0, मतलब कि 100 से गुना करना, 1000 से गुना करना, है ना। ये सारे काफी आसान होते हैं। ठीक है, अभी तक तो जितने आंसर आए हैं सभी के सही आए हैं। जिनका भी नहीं हुआ ट्राई करो कि आप आंसर कर दो।
अच्छा ये क्वेश्चन काफी आसान है, 20 सेकंड और रुकते हैं, ठीक है, 20 सेकंड और रुकेंगे, फिर इसको डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिफ्टीन सेकंड और, 15 सेकंड और है, 15 सेकंड और है, 10 सेकंड, जल्दी से आंसर कीजिए जिनका भी नहीं हुआ है। 10 सेकंड और है, कुछ बच्चे और हो अभी जिनका आंसर नहीं हुआ है। अच्छा पोल में कुछ बच्चे जो कभी भी आंसर नहीं कर रहे हो, तो क्या रीजन है आप बता सकते हो, ठीक है। 5 4 3 2 1, चलिए मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए मुझे दिखता है कुछ बच्चे ऐसे हो जो कभी भी पोल में आंसर नहीं देते हो, ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप बता सकते हो कि सर क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे, ठीक है। आपको 31 को अगर 1000 से गुना करना हो तो ये तो काफी आसान है, बोलोगे सर 31 की अगर 1000 से गुना करना है तो आप 31 को सिर्फ एक से अगर गुना कर दोगे, तो सिर्फ एक से अगर आपने गुना किया 31 की, तो आप लिखोगे सर 31, 3 जीरो यहाँ पर है तो आप 3 जीरो लगा दोगे, है ना, तो बोलोगे सर 31,000, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये तो काफी जल्दी इस तरीके से कर लेंगे। अच्छा 311 के बाद 3 जीरो लगाएंगे, ऐसा क्यों, ये सबनित, अच्छा गलती से टाइप हो गया था, ठीक, ये समझ में आया। तो ये काफी आसान है। जैसे मैं अगर आपसे और भी क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं बोलूं कि 5 को आपको अगर 1000 से गुना करना हो, तो आप क्या करोगे, 5 को 1000 से गुना करना हो, आप बोलोगे सर 5 लिख देंगे, 5 को 1 से गुना किया तो 5 आया, और 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दोगे, ठीक है, तो 5000। अगर मैं बोलूं 17 को आपको 1000 से गुना करना, आप बोलोगे सर 17,000, है ना, काफी आसान है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, ये बताइए, अगर मैं बोलूं कि 31 को आपको 3000 से गुना करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 31 को 3000 से गुना करके क्या बोलिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, 31 को 3 से गुना कर दो, बस जीरो को रहने दो, सिर्फ 31 की गुना करना है आपको 3 से। आप बोलोगे 3 एकम 3, 3 या 9, 93, तो आप यहां पर लिख दिया 93, 3 जीरो दिख रहे हैं यहाँ पर, 3 जीरो आप लगा दो, ठीक है, तो ये आंसर होगा 31 के 3000 से गुना करने पर 93,000 आएगा। ये क्लियर है, ये बताइए यस या नो, इतनी बातें क्लियर है। चलिए ये सारी चीजें क्लियर है तो चैट सेक्शन में एक बार यस लिख दीजिए। इसके आगे जो डिवीजन है ना, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगला क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, डिवीजन में काफी सारी चीजें आ जाती है, भागफल, शेषफल, भाज्य, भाजक, एक रूल होता है, तो वो सारी चीजें हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको होमवर्क नोट करना है,